सामने हम उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते सरकारी कर्मचारी, लेकिन काहे हम को नहीं हो पुलिस पाता है सर? कोई देखिए बात बताता हूँ, कैमरे के सामने वही डरता है जो चोर होता है। अब चोर तो नहीं है ना, नहीं हो तो मैं फिर बस यही है। हाँ 5,000 5,500 रुपये मंथली कमाते हैं और ये 2 महीने का इनका बिल आ गया है 4,000। वापस आया जब ये जेन बोल रहा था 20,000 मेरे को दे दो, बोला जो लाइनमैन बोलता है 10,000 मेरे को दे दो। सेटिंग कर दो। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत इस वक्त हम आए हुए हैं नवागरा के बागेला फला। जी हाँ, यहाँ पर विद्युत विभाग की दूत प्रणाली का एक उदाहरण यहाँ के जो लोग हैं, बासिंदे हैं, बता रहे हैं। विद्युत विभाग के जो उपभोक्ता हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके घरों के जो विद्युत कनेक्शन के बिल हैं वो लगभग 5,000, 10,000, 50,000 के करीब आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सामने एक घर है और इसके सामने यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है। इस मीटर की रीडिंग बता रहा है अभी 7,032। और उपभोक्ता हमारे साथ में, आइए इधर आइए। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? रूपा। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए रूपलाल जी, आपके घर में विद्युत विभाग का जो बिल अभी आया है इसको खोल के बताइए, कितना बिल आया अभी? बिल कितना है आपका? किस नाम से? रूपा लकमा डामोर, नवागरा, मुकाम पोस्ट माविता। ये आपकी गत रीडिंग बता रहा है 7,992। पिछले माह इन्होंने रीडिंग ली है 7,992, जबकि इसमें 7,032 रीडिंग दिखा रहा है। और वर्तमान रीडिंग जो लिखी हुई है 8,173। मतलब कि इन्होंने कुल जो उपभोग किया है विद्युत का वो 181 यूनिट किया है। मुझे आप ये बताइए, आपके घर में, घर इनका ज़रा बताइए। घर इनका सामने दिख रहा है, ये घर है, क्या क्या चलता है इसमें? एक पंखा चाल है ना, एक बल्ब है। एक पंखा और एक बल्ब, इसके अलावा और कुछ? ना, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। स्वाभाविक है, आप देख सकते हैं ये घर है तो एक पंखा और एक बल्ब ही होगा। इसके अलावा टीवी है क्या आपके घर में? ना, कोई नहीं, मतलब टीवी भी नहीं है। हाँ। इसके अलावा प्रेस यूज़ करते हैं आप? कोई आप सामने ही दिख रहे हैं, प्रेस यूज़ नहीं करते हैं। हाँ। मतलब कि इस घर में सिर्फ एक पंखा और एक लाइट जल रही है और इसका जो रीडिंग है वो 181 यूनिट। कितने महीने का है ये इनको नहीं पता है कितने महीने का है सर, इनको नहीं पता। हाँ, ज़्यादा गांव के लोग हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान पठन जो है 7/7/2022 को लिया है और गत पठन जो है वो 12/5, मतलब 2 माह का ही बिल है ये। 2 माह का बिल, 2 माह के दौरान 181 यूनिट इन्होंने सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जला दिया। एक घर है, एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा जल रहा है। मुझे अब ये बताइए कि 24 घंटे के दौरान बिजली कितनी देर तक रहती है आपके यहाँ? और रातें तो वो रातें आओ सब मैंने रातें रहे, दिन में तो वो नहीं रहती है। आपके घर पे लोग बताते होंगे ना आसपास। आप बताइए, एक दो आइए, इधर आइए, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए गुबलो। मतलब दिन में बिजली गायब रहती है कुल मिलाकर, है ना? और रात को आप आते हैं तो रात में भी रहती है या रात में भी गायब रहती है? रात में भी बंद रहती है सब। बंद रहती है। बंद रहती है, रात में भी बंद रहती है। खाना खाने के टाइम में बंद कर देता है ये। मतलब दिन में भी बंद रहती है, लगभग रात में भी बंद रहती है। इससे पहले एक बार हम विद्युत विभाग के पास गए थे और वहाँ पर भी इनका शेड्यूल पूछा था। उन्होंने यही बताया था कि गांव का कोई शेड्यूल तय नहीं है, कभी भी लाइट जा सकती। अभी आए थे हम थोड़ी देर पहले तो बिजली यहाँ पर नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। और ऐसे में ये जो बिल दिखा रहे हैं 2 माह का बिल, ये 181 यूनिट उपभोग बता रहे हैं और 4,071 रुपये। क्या काम करते हैं भाई साहब? एमाली का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। आइए, पाना तो किलो, क्या क्या काम करते हैं आप? पाना तो को मजदूरी करते हैं। हाँ, दिन की सिमट तो को। दिन की आपकी क्या आमदनी है? अब है रुपया खूब 200 रुपये कमाते हैं, 6,000 रुपये मंथली। और वो भी आप जाते हो तो भी मिलते होंगे? हाँ, जाओ तो है। तो मतलब 6,000 भी पूरे नहीं आते होंगे, लगभग 5,000 या 5,500 कमाते होंगे। इतना ही कमाते हैं ना? हाँ, इसके अलावा और कोई काम? ना, कोई काम। बस यही है। हाँ। 5,000 5,500 रुपये मंथली कमाते हैं और ये 2 महीने का इनका बिल आ गया है 4,071 रुपये।
अब ये सिस्टम खराब है, ये मीटर खराब है, या इसको रीडिंग करने वाला खराब है, कौन खराब है? इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से इतना इनका बिल आया। इसके अलावा एक बिल और आपने बताया था, जो हाजा कचरा, जिनका बिल है कितना है, 52,000 के करीब, 52,000 रुपये के करीब। वो अभी उनकी डेथ हो गई है ना? डेढ़ हो गई। और घर में और कोई है उनके? कोई नहीं, इसकी पत्नी है और इसकी लड़की वो है। कहाँ है उनका घर? वो सामने है सब। वहाँ चलते हैं, एक बार उनका जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है वो देखते हैं। उनका घर कैसा है, उनके घर में क्या क्या बिजली के उपकरण लगे हुए हैं, किस वजह से 52,000, क्या कोई फैक्ट्री तो नहीं चला रहे हैं, वो देखते हैं हम जाकर। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, हांजा ननोमा पिता कचरा ननोमा, हम इस घर पर आ चुके हैं जिस घर का बिल है 53,204 रुपये। घर आपके सामने दिख रहा है, कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आया कि ये 53,000 रुपये का बिल आए। और ये बिल है 7/7/2022 को। इसका पहले का जो पठन बताया है 2/5/2022 को। मीटर लगा हुआ है आपके यहाँ पर? हाँ मीटर लगा था। अभी है मीटर? अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेके गया। कब काटा मीटर? वो दूसरा महीना में। फरवरी माह में? हाँ। मतलब ये जनवरी, अभी जुलाई चल रहा है, फरवरी माह में मीटर काट दिया। उस टाइम कितना बिल आया था? 18,000। 18,000 भरा था उस टाइम? नहीं भरा, नहीं भरा, उसकी वजह से काट दिया। काट दिया। आप देख सकते हैं ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब लोग निवास करते हैं। इसके बावजूद सरकार ने इन लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं कर रखी हैं, लेकिन धरातल स्तर पर जब आकर देखा जाए तो स्थितियां ऐसी सामने आ रही है। 53,000 रुपये का बिल, और जबकि मीटर घर पर नहीं है। फरवरी माह में मीटर काट दिया है, इसके बावजूद जुलाई माह में 53,000 रुपये का बिल। इसमें पहले वाला भी बिल जुड़ के आया होगा, है ना? हाँ पहला वाला बिल 18,000, वो भी जुड़ के आया है। मतलब कि जो पहले का बिल था, फरवरी माह तक का बिल था 18,000, वो भी है। और इसके बाद नया बिल मीटर निकाल के ले गए, है ना? मीटर निकाल के ले गए, इसके बावजूद सारा मिला के 53,000 रुपये का भर देंगे आप? नहीं, अब कैसे भरेगा? नहीं भरेंगे? ना, नहीं भरेगा। बिना लाइट के कब से रह रहे हैं? हो गया 6 महीना। मतलब जो फरवरी से काटा है तब से? हाँ, बिना लाइट से रह रहे हैं? बिना लाइट से रह रहे हैं। और कुछ घर में चलता है, कुछ ना, फैक्ट्री चला रखी? कोई चल रहा तो नहीं। इतना बिल कैसे आया फिर? क्या मालूम? कितने हैं घर में? बल्ब कितने हैं आपके? 2 बल्ब, और पंखा? पंखा एक। 2 बल्ब और 1 पंखा, और बिल आया है 53,000 रुपये। अब कैसे भरें? समस्या ये है। अब ये आपको क्या लगता है किसकी वजह से हुआ ये? चाचा लग रहा है। क्या लग रहा है? चाचा। ये जो बिल ज़्यादा आया है किस वजह से ज़्यादा आया, क्या लग रहा है? चाचा हैं? नहीं होता है, डेट हो। कब होगी डेथ? 18 तारीख में। 18 तारीख को। कौन से महीने में? ये महीने में। ये महीने में? जुलाई? जुलाई में अभी हुई है? हाँ, अभी हुई। और तो देखिए आप, ये इनके घर पे अब कमाने वाला कोई है? नहीं, कोई नहीं। तो कौन भरेगा अब ये इतनी बड़ी समस्या? जबकि सरकार बहुत सारी योजना लेकर आती है, धरातल स्तर पर आकर देखा जाए तो इतनी बड़ी समस्याएं पैदा होती है यहाँ पर। और इन सभी समस्याओं का जिम्मेदार सिस्टम है, हमारा सिस्टम। विद्युत विभाग जो है यहाँ पर आकर, जैसा कि हमने पहले भी एक बिल लिखा था, उसमें पठन की गलती है। विद्युत विभाग ने जो रीडिंग, अभी हाल फिलहाल में इस जगह पर मीटर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने मीटर रीडिंग में गड़बड़ी की है या किस वजह से इनका बिल ज़्यादा आया है, ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये मीटर निकाल के ले गए। अब हम यहाँ से सीधे विद्युत विभाग जाएंगे और उनसे हम ये बात पता करेंगे कि आखिर इन्होंने 18,000 रुपये बिल नहीं भरा था, तो वो बिल मीटर काट के ले गए। तो 18,000 रुपये का बिल आया किस वजह से? ये जब बता रहे हैं इनके घर में 2 बल्ब और 1 पंखा जलता है, इसके बावजूद 18,000 रुपये का बिल आया। और बिल आया तो उन्होंने काट दिया तो कोई बात नहीं, वो ले गए। लेकिन फरवरी माह में इन्होंने मीटर काट के ले गए हैं विद्युत विभाग वाले। ये बिल कहाँ से आया 53,000 रुपये का, और कहाँ से आया? और ये परिवार आपके सामने दिख रहा है, गरीब परिवार है। इनके घर में कमाने वाला, अभी इनके जो चाचा हैं कोई नहीं है अभी, वो उनकी भी डेथ हो गई है, और ये तो इनका भतीजा है। जब काट का आया ना, हाँ। वापस आया, जब ये जेन बोल रहा था 20,000 मेरे को दे दो,
बोला जो लाइनमैन बोलता है 10,000 मेरे को दे दो। सेटिंग कर दो मतलब, है ना? हाँ सेट 10,000 मुझे दे दो तो पापा हाँ मैं सेटिंग कर बोलो। ऐसा भी होता है हमारे यहाँ राजस्थान में। बोल रहा है तो 20,000 मेरे को दे दो। कौन था नाम, कुछ पता है आपको? होना में ना चलो फसल में नाम जानते हो? नाम नहीं जानते हैं लोग, क्या पता है इनको? एक गांव के लोग हैं, इनको पता ही नहीं है जयन अयन कुछ है, बासोर के हैं, सब बता रहे हैं 10,000 15,000 दे दो तो रफा दफा कर देंगे, यही ना? तो कर दो ना अब इसको 10,000। गांव में ऐसा भी हो रहा है, 10-15,000 दे के रफा दफा कर दो। कर सकते हो आप? सेटिंग वाले ज्यादा हैं। कैसे सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा भी है जबकि 10-10 साल हो गए जिसके मीटर नहीं लगे हुए, एक नया मामला है। डायरेक्ट लाइन चला रहे हैं। मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट लाइन चला रहे हैं जिनके मीटर नहीं है, हाँ, ऐसा भी है? ऐसा भी है। विद्युत विभाग की कौन बताए किसको यूं? बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इस संबंध में हम जाकर विद्युत विभाग से भी मिलेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी जो लंबी चौड़ी गड़बड़ियां यहाँ नज़र आ रही है और ये गरीब लोग यहाँ पर विद्युत के बिना परेशान हो रहे हैं। 53,000 रुपये का बिल हाथ में लेकर घूम रहे हैं और फरवरी माह से इनके घर में बिजली नहीं है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? विद्युत विभाग चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो परेशानी हो रही है इसका जिम्मेदार कौन? और सर एक और भी समस्या आती है हमारे कि जिसका मीटर नहीं है वो आंकड़े डाल के जो लाइट लेता है उस वक्त हमारे जो बिल भरता है उसके घर में जो उपकरण लगे हुए होते हैं उनको झटका लगते हैं, जैसे उड़ जाते हैं। ये हमारे यहाँ गंभीर समस्या बनी हुई है। ये जो आप समस्या जो बता रहे हैं ये हमने पहले ही बताया कि ये भाई साहब ने अभी बोला सेटिंग चलती है हमारे यहाँ, 10,000 रुपये दे दो ये 53,000 रुपये का बिल सेटलमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि ये पैसे लेकर इस तरह का कांड जो है कर रहे हैं। आप बता रहे हैं जिस तरह से लाइन विद्युत चोरी होती है वगैरह जो भी समस्याएं हैं, और उन सारी तमाम समस्याओं का भुगतान करना पड़ता है इन गरीब लोगों को। जो ये गरीब लोग हैं इन लोगों को उस सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है और 53,000 रुपये का बिल इनके थमा दिया गया है, नहीं भर पा रहे हैं। तो बिना बिजली के फरवरी माह से यहाँ पर रह रहे हैं। चलिए हम चलते हैं सीधे विद्युत विभाग और वहाँ पर ये जो तमाम समस्याएं पैदा हुई हैं क्यों हुई हैं, किस वजह से हुई हैं और इसका जिम्मेदार कौन, इसका निराकरण कैसे होगा, उन्हीं से जानते हैं। कैमरा तो मेरा बंद था, आपने ही बोला कि ये तरीका गलत है। अब ये तरीका है, अब तरीके से बात कर लेते हैं। चलिए फिर आप और मेंटली नहीं तो मैंने कौन सा तरीका गलत किया था? મને એમ લાગતું હોય કે આને ઓફિસમાં થી કામ નહીં થતું એટલે કહી રહ્યો કે અમે अरे वहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं थी, अपन ऑफ कैमरे पे बात कर रहे थे और आपने बोला कि ये तरीका आपका गलत है, तो ये सही तरीका है ये। अब बताइए। હા તો 5 નંબર કમરાથી જે કામ है कंज्यूमर સામેથી લાવીને બીપીએલના કાગળ સડાવી રહ્યા એને બિલ અગર પીરિયડ્સ का बिल होगा नहीं बाकी भी होगा तो भी हम बिल करेक्शन કરીને પૂરાનું बिल माफ कर रहा लास्ट 1 सालનું भी अगर टेरी बेनिफिट नहीं મળ્યું કે તમે હલાવ્યું એમ ठीक है। हाँ પણ હવે એ વાત है कि अगर कोई साइडમાં तो कोई दिक्कत है इनकी अगर कम्प्लायंसની रिपोर्ट नहीं આવી या बस એનું फाइनल रिपोर्ट कहें कि साहब सिस्टम में आ रही नहीं है પણ साइडમાં कम है तो यहाँ नोट शीट बनी रही है ने ठीक नोट शीट बने तो फॉर्मेट बता दो। तो सर हमको अंदर जाके जो आप बता रहे हो वो क्यों बता रहे हो? वो ही कही रहा हूँ सरकार पैसा दे रही है, मोह कही रहा आपको हूँ सरकार पैसा दे रही है, आपको सरकार पैसा दे रही है सर। सरकार पैसा वाली એટલે हम बिल करना है किस वजह से आपको पैसा? ये आपने जो बताया ना अभी, हाँ तो इस कही रहा कि हमें जिम्मेदार थी कि तमन लागतो हो कि अशिक्षित हुए ना काम ऐसा हमने तो बोला ही नहीं था। मैं वही आपने बताया, फाइल तो आपने बताई ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने तो पूछा ही नहीं था मैं आपको। वही बोल रहा हूँ कोई अशिक्षित हो मैंने अच्छा एक बात नहीं सुनिए, लेकिन पूरी बात मैंने आपको ये बोला कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको लगता हो आपने तो ये बोला कि तरीका आपका गलत है, आपको लगता हो कि कोई ग्रामीणों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो आप सुनो नहीं, आप हाँ तो वही तो आप कोई अशिक्षित हो उसका कोई यहाँ पे 5 नंबर में काम क्या बोला नहीं कि है आपके घर में कोई नहीं है, बच्चा है क्या नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आते ये शिक्षित परिवार हो के अशिक्षित हो बीपीएल का काम तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदार आप हम जब से आए तब से उल्टी सीधी बातें हमको बता रहे हो। कोई ऐसी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन आप मेरे को दुर्भावना से कर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई काम होगा तो 100% होगा। हम दुर्भावना से कर रहे हैं तो इसकी लेकिन आवश्यकता नहीं। अच्छा मुझे चलिए ठीक है, अब बताइए कहाँ जाए हम, वहाँ चले जाते हैं। मैंने क्या बोला ना आपने एक दुर्भावना शब्द यूज किया, लेकिन अब मेरे को आपको नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे? सामने हम उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते सरकारी कर्मचारी, लेकिन हमको नहीं हो पाता है सर। कोई देखिए बात बताता हूँ, कैमरे के सामने वही डरता है जो चोर होता है। आप चोर तो नहीं है ना? तो नहीं हूँ तो मैं फिर काहे को डर रहे हैं? लेकिन हमको नहीं पता चलता है कैमरे के सामने क्यों नहीं चलता है? कैमरा है सीधा साधा कैमरा। आप कैमरा तो अभी हमने बाद में चालू किया, जब आपने बोला कि आप
गलत तरीका कर रहे अरे लेकिन हम कंज्यूमर का हम काम आपसे शिक्षित सीधी बात कर रहे हैं, आप उल्टी ले जा रहे हैं, हमको बता रहे हो। मेरे को आप बोल रहे थे कि मैं लीडर हूँ इनका। फाइल पड़ी हुई है। हैं आप। अरे लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ कि 18,000 वाला जो बिल था रीडिंग करेक्शन आपने बोला ना, नॉर्मली भी होता। आपने बोला ना कि मैं लीडर हूँ इनका। क्या ये नहीं नेता दिख रहा तो है, ये हूँ क्या नहीं। है? ये नहीं दिखता आपको? नेता तो हूँ मैं नहीं क्या मैं। बोल रहा हूँ, क्या है? अगर अशिक्षित परिवार का भी होगा तो भी अगर रीडिंग ये लेकिन हम सीधा अगर चालू ही कैमरे से आप बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं हमको? कंज्यूमर का काम पहले भी जैसे होता है वैसे भी अभी भी होगा ना। यहाँ अगर से आप एक भी तरीके काम से बात करो ना सर, ये ग्रामीण अभी एक मिनट, बात- एक मिनट, आप अपने हिसाब से बोल दीजिए जो समस्या है ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, कि मैं शांति आप- से आपके ठीक है? हाथ में पकड़िए, हाँ। आराम से इसका समाधान बता दीजिए। कंज्यूमर की बिल ज़्यादा आ गया था, साइट से फीडर इंचार्ज द्वारा सही रीडिंग नहीं लाई जा रही थी, लेकिन साइट से जो रीडिंग लाई गई है उसके हिसाब से उपभोक्ता का बिल करेक्शन किया जाएगा और कंज्यूमर को एलपीएस का प्लस जो एक्सिस रॉन्ग बिलिंग है उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर भविष्य में अगर ऐसा कोई हो तो कंज्यूमर यहाँ पे संपर्क कर सकता है। बाकी हम फीडर इंचार्ज को सतर्क कर देंगे और वो कर बोल देंगे कि अब से नहीं होना चाहिए, और अधिशासी अधिकारी को भी हम संपर्क करेंगे कि अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। परंतु दूसरी बात ये आती है कि हम ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जो फीडर इंचार्ज रीडिंग लेके आता है उसके हिसाब से बिलिंग होती है। हमको कोई ऐसा क्रिटिकल केस लगता है कि इसकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए इतनी, वो हम जैन साहब को बोलते हैं कि ये आप साइट से वेरीफाई करवा के लाओ। अगर वो साइट वेरीफाई में रीडिंग प्रॉपर ले आते हैं उसके हिसाब से करेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर साइट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम भी क्या करें। अगर कोई कंज्यूमर है उसकी फाइनल रीडिंग प्लस डीसी डेट की अगर रिपोर्ट आ जाए तो हैंड टू हैंड यहाँ पे करेक्शन कर देंगे। लेकिन सिस्टम में हम बिना अप्रूवल के या बिना साइट वेरिफिकेशन की जानकारी के हम कोई फीड कर नहीं सकते। प्लस यहाँ पे शिक्षित हो अशिक्षित हो उसका कोई उद्देश्य नहीं। हम कंज्यूमर अगर उसको हमको लग रहा है कि कंज्यूमर बीपीएल परिवार का है तो हम कंज्यूमर को सामने से पूछ लेते सर आपका बिल ज़्यादा लग रहा है, तो अगर आपका कनेक्शन बीपीएल, अंत्योदय या स्टेट बीपीएल तीनों में से कौन सा भी हो तो आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, तो अभी वाला प्लस पिछला जितना बेनिफिट मिलता होगा उतना दे दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने मोस्टली 99% हमारे पूरे जितने बीपीएल कनेक्शन उतने पूरे हो चुके हैं, उनके सबके सोर्समेंट का बिल माफ हो रहा है। लेकिन अब उसके अलावा हम क्या कर सकते, जब तक कंज्यूमर हमारे पास नहीं आएगा और बोले कि समस्या ही नहीं तब तक हम भी आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कंज्यूमर आए तो हम साइट पे वेरिफिकेशन करा के हम भी हैंड टू हैंड कर ही रहे हैं रीडिंग करेक्शन, लेकिन कंज्यूमर को यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा क्योंकि हम फील्ड में जाते ही नहीं है रेवेन्यू वाले। अगर किसी की भी कोई समस्या इस तरह की जो अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो कहाँ संपर्क करेंगे यहाँ पे आप कंज्यूमर नॉर्मली सबको पता है कि राजस्व में वो संपर्क करते हैं, वो लिख के लेके भी आते हैं रीडिंग, तो हम उसके हिसाब से भी एक बार वेरिफिकेशन करवा के मीटर रीडिंग भी अपडेट कर देते हैं, उनका बिल करेक्शन भी हो जाता है। प्लस ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं कि 4-5 महीने तक वो फीडर इंचार्ज जाता नहीं और उसके बाद एक साथ बिल आ जाता है, तो उस समय भी उसको 5-6 महीने के अंदर जो भी टैरिफ बेनिफिट मिलना चाहिए था वो टैरिफ बेनिफिट देते हुए हम करेक्शन करके बिल दे रहे हैं। कृषि का हो तो भी हम वैसे ही कर रहे हैं, अगर साइट पे रीडिंग कम है और उसका बिल ज़्यादा आ गया तो हम करेक्शन कर ही रहे हैं। हाँ, जैसे कि आप बोल रहे हम लगभग 2-4 महीने बाद भी कोई जाता है रीडिंग करने के लिए और वो करते हैं, हाँ। मगर उसमें ऐसा होता नहीं है सर। हम ये ग्रामीणों को यही उनको बोला जाता है कि नहीं पैसा पूरा भरना है, ना ऐसा होता पार्ट है, में ऐसा अगर होता है, कंज्यूमर कुछ ना कुछ सब बात- तो सर ये पैसा किस्ता कर दो, पैसा किस्ते तो वो आपको ऐसी कोई समस्या हो तो यहाँ पे आ जाओ कहीं हो। अगर किसी ऐसा पैसा भरा है, कंज्यूमर कई के लोगों का मीटर कट गया है, पैसा नहीं भरा, तो आपने ये वही कहा कि वे किस्ते कर दो। यहाँ काका आए अभी किस्त था पण एवं को हुआ तो मैं खो के पास हूँ। अगर साइड पे कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे सहायक अभियंता बैठे हैं, और सर, कनिष्ठ अभियंता बैठे हैं। इसमें सर एक ये दूसरे की समस्या समस्या ये आती है दूसरी क्या? फरवरी माह में मीटर काट के ले आते हैं, क्यों सुनना, आता है? फरवरी माह में मीटर काट के ले आते हैं और ये अभी जुलाई चल रही है, तो मीटर कट गया इसके बाद में वो क्या समझेगा, वो तो बिल्कुल भोला भाला इंसान, उसको तो पता ही नहीं मेरा मीटर ले गया इसने, ले गया। पैसा मेरा नहीं आएगा। अच्छा समझेगा भाई, समझेगा वो। हाँ, उसके लेकिन बाद में consumer- सुनो सर, और जुलाई माह में उसका बिल आ जाता है 53,000। साइट वेरिफिकेशन की तो रिपोर्ट की उसका जिम्मेदार कौन है सर? कंज्यूमर को अगर ऐसे और कोई उसको बोला जाता है पैसा तो आपको पूरा भरना ही है। ना कंज्यूमर को अगर ऐसा कोई बड़ा बिल है ना आपको लग रहा है तो कि ऐसा क्यों सर? आप बोल रहे मेरी बात तो सुनिए। लेकिन आप सवाल पे सवाल ही कर रहे हो ना। तो एक सवाल ही कर रहा हूँ। पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक बार अपन बात डिस्कस कर लेते हैं कि बोल रहा हूँ कि अगर कंज्यूमर के बिल ज़्यादा आता है, अगर कंज्यूमर के 1000 की जगह 2000 बिल आता है, कंज्यूमर को सबको यही ट्रेन किया गया है यहाँ पे कि आपके घर में जो मीटर है उसमें KWH वाली जो रीडिंग है, आपके पास कैमरा वाला फ़ोन हो तो उसका फ़ोटो खींच लो, या फिर वो कागज़ पे भी एक बार बिल रीडिंग नोट करके आते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर उसकी रीडिंग कम है तो उसके हिसाब से बाइंडर में अपडेट होती है, प्लस उसका बिल करेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर कंज्यूमर का इतना ज़्यादा बिल था तो कंज्यूमर को या तो यहाँ पे आना चाहिए था, वो बोलता है कि हाँ साहब इतना बिल है
तो उसके हिसाब से अपन कनिष्ठ अभियंता से वेरीफाई करवाते हैं। अगर कनिष्ठ अभियंता ने अगर कोई रिपोर्ट नहीं दी उसके हिसाब से अगर सिस्टम में कोई डिफेक्टिव एवरेज बिलिंग हो गई है तो वो तो कम हो जाएगी ना। हमने ऐसा नहीं बोला कि पूरा बिल भरना पड़ेगा, लेकिन जो फाइनल रीडिंग मीटर में है उतना तक तो उसको भरना है। उसमें भी अगर सरकार बोले तो हम बेनिफिट देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे तो संपर्क करना पड़ेगा ना उसको। हाँ कहना भी आपके पास है। सर संपर्क करें, एक सेकंड सर, हम संपर्क तो कर सकते हैं, मगर यहाँ ऑफिस से सर आप ये नहीं बोल सकते जो रीडिंग करने जाता है उसको कि ये ऐसी समस्या मेरे पास में ज़्यादा आती है तो आप क्या रीडिंग करते हो या नहीं करते हो, ये समस्या आप क्यों नहीं बोलते उनको? हम यहाँ कौन बोलता है यहाँ पे जो भी बाइंडर होता है, जैसे आपको बता दूँ ये बाइंडर है, इस बाइंडर में जितने भी मीटर डिफेक्टिव हैं, जितनों की रीडिंग नहीं आई है, जितने भी यानी 6 महीने से 12 महीने से बने, उनकी पूरी लिस्ट बना के कनिष्ठ अभियंता को भेजी जाती है टाइम टू टाइम कि इतनी रीडिंग नहीं आ रही तो इनकी रीडिंग ले आओ, प्लस इतने मीटर 12 महीने से बंद है तो जल्दी ऑर्डर निकलवा के चेंज करवाने। वो पूरा काम यहाँ से ही हो रहा है। अब यहाँ से हो रहा है, हम पूरा जितना भी डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन फील्ड में काम तो उनको ही करना है ना। तो फिर भी आपके पास में ऐसे ही कस्टमर आ रहे हैं जैसे अभी आए वैसे? हाँ तो आएंगे, लेकिन हम जितने का सोल्व कर सकते हैं, बाकी हम जो फीडर इंच है उनको हिदायत देते हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। बाकी जो कार्य में लापरवाही है उनके लिए तो कनिष्ठ अभियंताओं की आवश्यकता है कि उनको ग्रिप करें, उन पे उनका काम क्रॉस चेक करें। तो साइट वेरिफिकेशन पे हम नहीं जा सकते ना, हमको कोई रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम वही कर सकते हैं। उसके अलावा हम कनिष्ठ अभियंता को तो अब सहायक अभियंता ही बोल सकते हैं क्या करना क्या नहीं। ठीक है सर, हम आपकी सारी बातों से संतुष्ट हैं और आशा करते हैं कि जो समस्याएं आ रही है उनका शीघ्र निराकरण करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो भोली भाली जनता है इनको समझ में नहीं आता है तभी आएगी। कौन भी आवे काम ही शिक्षित हुआ है, शिक्षित हुआ है, इन्हें से हमें हमारी जिम्मेदारी है कि ये अधिकार है, बिल्कुल अधिकार हम जिन्हें भी करें आवड़े તમે આવ્યા એટલે બાકી है કે કોણે બી વસબો કરે મારે બિલ વધારે આવ્યું है હું ઘરથી કે આ રીડિંગ નોટ કરીને લાવ્યો हमने डायरेक्ट बिल करेक्शन कराવ્યું नहीं हम ये એટલા ટ્રેન થઈ ગયા હવે हम खबर है कि मीटर में रीडिंग थी कि अगर कम वो आप जो बोल रहे हैं उस बात से भी सहमत हैं, लोग ट्रेंड हो देखो यहाँ से लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ABCD नहीं आती है, गणित नहीं आती है, तो ABCD तो इस ज़्यादा बात लंबी खींचे, इससे बढ़िया है कि समाधान आप करवाएं। समाधान तो एक ही है कि फीडर इंच अपर अगर है सामने वाले की जिम्मेदारी है ना, अगर लेके आ रहे हैं ये आपके पास ना ये सब लेके आ रहे हैं। हाँ वही दलपति नाम हाँ तो बस वही है ना, बस वही है, भविष्य में ये पुनरावृत्ति नहीं एक ही हो, हो सकता समस्या नहीं है। उपभोक्ता को जागरूक होना है, जितने उपभोक्ता अभी जागरूक है उतने 3-4 साल पहले जब मैं तब नहीं थे, नहीं अब जागरूक हो चुके लेके हैं। आते हैं। लेकिन एक बात है कि जिसके बिल बाकी है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर उनको होना चाहिए कि ये ट्रिक है ऑफिस में जाके डिटेल देने की या फिर बात करने की, क्योंकि बहुत से उनको पता ही नहीं कि कौन से कंपनी में कॉन्टैक्ट करना है, क्या बोलना है। अब उनको पता है कि BPL के डॉक्यूमेंट देना क्या बोलना है, बिल कम करना है क्या। ठीक है, एक बार आपका पूरा नाम बता दें। हिमांशु सुतार। और आपका पद क्या? असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिस। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो पूरी जानकारी दी है। और जनता से भी हम अपील करते हैं, जितने भी विद्युत के उपभोक्ता हैं, कुछ ऐसी समस्या आती है तो यहाँ पर आकर संपर्क करें और अपना समाधान करवाने की कोशिश करें। जो उचित न्यायोचित होगा यहाँ पर समाधान किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। इस चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत वरसिंहपुर, नवागरा गांव और बागेला फला, जहां पर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके बिल में गड़बड़ियां पाई गई हैं, मीटर रीडिंग कुछ और बता रही है और उनका मीटर बिल कुछ और आ रहा है। ये गलती किसकी है? मीटर रीडिंग करने वाले की गलती है या सिस्टम की गलती है या इन भोले भाले लोगों की गलती है? आखिर किसकी गलती है? जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इनके साथ जो जिस तरह से समस्या उत्पन्न हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम चैनल के माध्यम से एक बार अपील करना चाहते हैं, अगर 5 दिन के अंतराल में इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोबारा हम इस खबर को दिखाएंगे। और ये जो लोग जो समस्या लेकर सामने आए हैं, जिस तरह से उनके घरों में 53,000 रुपये के बिल आए हैं और किसी के 10,000 रुपये के, किसी के 20,000 रुपये के बिल आए हैं, कोई घर ऐसे हैं जिनके घर में मीटर ही लगे हुए नहीं हैं और बिल आए हैं। तो ऐसी जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उस समस्या पर विद्युत विभाग जल्द जांच बिठाकर उचित कार्रवाई करे और समाधान करने का प्रयास करे। कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज़। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़
जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।